आज हम बात करने बैठे हैं आप सबके साथ कुछ खास विषय के बारे में। वो खास विषय है इंसान का मन में जो शक और संशय क्यों और कैसे जन्म लेते हैं, जो हमारा जीवन को, सुखी संसार को या फिर किसी भी महत्वपूर्ण काम को टोटली नष्ट कर देता है। ये शक और संशय कहाँ से आता है और कैसे जन्म लेते हैं, इसका प्रभाव कितना भयंकर होता है, इस विषय में बात करना तो चाहेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रकृति के बारे में बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सीख लेके आते हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो शुरू करते हैं अपना नेचर से, अपना प्रकृति से। हम लोग देखे होंगे बहुत समय से जो किसी भी जगह से गर्मी में बहुत सारा घुटन होता है, तकलीफ़ होता है। बट ये गर्मी हम लोगों को समुंदर से या किसी भी जलाधार से वाटर को वेपर में बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं, और इस वाटर वेपर के रूप में वायुमंडल में ऐसे ही नहीं तैरते। कुछ धूली, मिट्टी जो हम लोगों का आँखों में दिखता नहीं है, धुआं, यही चीज़ को अवलंबन करते हुए बादल के रूप में आसमान में दिखते हैं। इसी को ही हम लोग बादल बोलते हैं। और इस बादल में छुपा हुआ पानी, बारिश जो वेपर का रूप में है, और वही जब बहुत ठंड हो जाता है बादल, उस टाइम वाटर वेपर वाटर में बदलना शुरू हो जाता है और हम लोगों के पास बारिश के रूप से दिखाई देते हैं। तो बारिश होने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? आसमान में, नीला आसमान में बादल का समावेश बहुत मनमोहक होता है। कभी सफ़ेद घोड़ा, कभी काले बादल, कभी काले भैंस, या फिर हम लोगों का मन में बहुत सारा कल्पनाओं का आ जाता है। कभी दिखता है कोई पर्वत का आकार में बादल, या तो फिर कभी दिखता है छोटा छोटा टुकड़ा में किसी फूल की तरह। ऐसे में हम लोगों को मन को बहुत मोहित कर देता है बादल। नीला आसमान में हम लोग क्या देखते हैं? ये दो तरह के बादल, एक सफ़ेद बादल और एक काला बादल। इंसान के मन में भी ये दो तरह का विचार है, जो है एक नेगेटिव विचार और एक है पॉजिटिव विचार। इसी कारण हम लोगों का सारा सोच डिपेंड करता है। यही बादल जब आसमान में तैरता है वायु का वेग से, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जब एक के बाद एक बादल जुड़ना शुरू हो जाता है और इस समय वो टकराते हैं एक दूसरे से, इस टकराव की बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट सुनाई देता है हमें, जो हमें ये संदेशा मिलता है जो बारिश आने वाला है। और एक चीज़ देखने को मिलता है, जब एक जैसा बादल एक दूसरे पर खींचा चला आता है, और इसी में कभी कभी सफ़ेद बादल काले बादल के साथ मिक्स हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, धुआं वर्ण धारण कर लेता है। तो जब किसी का मन में फिर ये बादल और बादल में टकराहट से हमें मिलता है बिजली का गिरने और गड़गड़ाहट का आवाज़, जो हमारा जीवन को, उस समय को ये पता चलता है जो कितना बड़ा भयंकर आवाज़ आ रहा है, या फिर ये बिजली का चमक हमारा आँख को धुंधला देता है। इसी में
अगर हम लोग जीवन का संदर्भ में देखें तो हमारा मन में भी इस दो तरह का बादल की तरह दो तरह का विचार भी है, एक नेगेटिव विचार और एक पॉजिटिव विचार। जो है सच और झूठ कभी कभी हो जाता है, हमारा मन का सच और झूठ ये दोनों आपस में मिल जाता है। कभी हम लोग सोचते हैं किसी का अच्छाई के लिए झूठ बोलना भी सही होता है, बट नहीं है। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। मन में, इंसान का मन में जो विचार होता है वो अपना अपना होता है। कोई झूठ से भी किसी का अच्छा कर लेते हैं और कोई सच से भी किसी का बुरा हो जाता है। ये तो इसीलिए कोई कोई बोलता है सच बोलना ही नहीं चाहिए और कोई कोई बोलते हैं सच का कोई ज़माना ही नहीं है। ये दोनों तरह का है। जब इंसान का मन में किसी के खिलाफ कोई भी नेगेटिव विचार आ जाए तो वो उसके खिलाफ नेगेटिव विचार ही आसपास से कलेक्ट करना शुरू करते हैं। जो आसपास में हुआ कुछ अनजाना अनसुना घटना या फिर किसी आदमी का जीवन का हो गया कुछ घटनाएं जो हमारा पास आ जाता है विचार के रूप में, वही विचार को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं अपना मन में। जो हमारा प्यारा से प्यारा रिश्ता को भी बुरा समझने के लिए मन में बुरा ख्याल भरता रहता है। इसी स्थिति में इंसान के ऊपर शक हो जाता है। और जब सच हम जानते हैं सच कुछ और मुझे बताया जाता है कुछ और, तब झूठ हो ये बोला गया झूठ और सच में एक कंक्लूज़न आ जाता है। इस कंक्लूज़न को ही शक के नाम से जाना जाता है। जब हमें किसी पर शक हो जाता है तो हम क्या करते, उसके ऊपर नज़रदारी करते हैं, उसके लिए उसके कोई भी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा यह शक संदेह में बदल जाता है। जब ये संदेह इंसान को बहुत तरह से परेशान कर देता है तब उस इंसान को खोने के डर से कुछ कुछ ऐसा हरकत कर देता है जो इंसान का मन में बहुत दुख तकलीफ लेके आते हैं। इसको गलतफहमी बोलते हैं। जो भी घटना हम लोगों के साथ घटते हैं ये सब संदेह गलतफहमी के वजह से ही होता है। तो इसीलिए अगर आपका लाइफ में कभी भी शक संदेह या गलतफहमी आ गया तो आपका और आपका पार्टनर का जो म्यूचुअल रिश्ता है वो टूटने लगता है। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, माँ बच्चा का रिश्ता हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, दो दोस्तों का रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, वो टूटने लगता है शक संशय और गलतफहमी की वजह से। तो जब हमें दिखता है जो हमारा रिश्ता टूट रहा है तब हम क्या करते हैं, आसपास के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। इस सिचुएशन में वो लोग भी सलाह देंगे तो क्या देंगे, उनका जीवन में तो ये इस तरह का घटना नहीं घटे। किसी और का जीवन का घटना आपका जीवन में अगर कोई थोप देता है तो क्या होता है, तो वो घटना अब आप उसी बारे में सोचते रहेंगे। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो हम ऐसे करेंगे, ये अगर आप सोचते रहेंगे ये सोच में ही आपका ज़िंदगी बीत जाएगा और आप कभी भी अपना पार्टनर का मन का बात ना समझ पाएंगे ना बता पाएंगे। इसीलिए किसी दूसरे से बात करने से पहले सबसे पहले आप आपका रिलेशन को अगर बचाना चाहते हैं तो मन को अस्थिर किए बिना दूसरा लोगों के पास अपना दुख बयां करने से पहले आपका पार्टनर से बात कीजिए। उनका गलतफहमी जो है आप दूर करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आपका अपना मन में भी जो गलतफहमी है
उस गलतफहमी को भी दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस तरीक़े का घटना घटता है, इसीलिए दोनों का मन में, दोनों इंसान का मन में ही गलतफहमी का एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है। जब बादलों का ये दोनों पहाड़ गलतफहमी का, आपका मन में भी गलतफहमी, उनका मन में भी गलतफहमी, ये दोनों गलतफहमी जब एक साथ टकराते हैं, इस समय दोनों का एक अशांति, तकलीफ, जीवन में परेशानी आ जाता है जो हमें दिखता है। इसी कारण हमारे जीवन में इतना सारा दुख, तकलीफ आ जाता है, जो कभी कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी कभी दोनों प्यारा रिश्ता आपसे दूर हो जाता है, कभी रिश्ता टूटता नहीं है पर एक दूसरे से दूर हो जाता है, जो समय नष्ट हो जाता है। कभी आप ये सोचने लगते हैं हम तो उसके लिए बहुत कुछ किए हैं, वो मेरे लिए कुछ नहीं किए हैं। तो इस समय आप लोग एक दूसरे से अनबन बन जाता है। ये अनबन में आपका मन अस्थिर हो जाता है और आप लोग एक दूसरे से पास आने के बजाय और दूर होने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है, रोना, दुख, रिलेशन में दरार, ये सारा चीज़ आ जाता है। इसी कारण इंसान एक मन में बहुत कष्ट मिलता है। जब दूसरों के बयां करने से पहले अपना पार्टनर को आप अपना दुख बयां करते हो, तो वो भी अपना दुख, मन का सोच आपके सामने भी बयां कर देगा। तब जो भी बारिश के माध्यम से, मतलब आपका दोनों का आँखों से बहता हुआ आंसू से वो शक, गलतफहमी, संदेह सारा दूर हो जाएगा और नीला आसमान की तरह आपका जीवन में भी खुशियाँ चमकने लगेगा। तो इसी कारण हम आपको एक निवेदन करेंगे, दूसरा का मन का नेगेटिव विचार को अपना मन में भारी करने से पहले आप अपना पार्टनर से थोड़ा बात कर लीजिए, जिससे आपका रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। और अगर आपको लगता ही है जो ये रिलेशन टूटने ही वाला है, नहीं टूटे तो भी कुछ दरार आ जाएगा, तो दरार से पहले, दरार अगर किसी भी रिलेशन में एक बार आया तो वो इन फ्यूचर में वो टूटने ही लगेगा। तो रिश्ते में दरार मत लाइए। नीला आसमान में चमकता सूरज की तरह खुश रहिए। खुद का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, खुद भी हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू।